जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है दशमलव और भिन्न। ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप कोई भी प्रश्न करेंगे, किसी भी स्तर पर करेंगे तो दशमलव की गुणा, जोड़, घटा, भाग ये सारी चीज़ें आएंगी। यदि आपको सही से करना नहीं आएगा तो कोई भी प्रश्न हो वहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। देखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं, कोई भी संख्या है, कोई भी भिन्न दे दी, मान लो हमने 3/4 या दे दी हमने 4/5 या दे दी हमने 1/4 और कहते हैं इनको दशमलव में बदलो। तो दशमलव बदलने का क्या तरीका है कि इससे इसको हम भाग देंगे, 4 से 3 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0 और 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 उड़ा लिया और 4 पंजे 20। तो ये आ गया आपका 3/4 का मतलब हो गया 0.75। अब ये प्रश्न आता है कि इसको हम भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखिएगा 0.75 है तो इसका हमने 75 ऊपर लिख दिया और दशमलव के स्थान पर 1 लिखा और जितने आगे स्थान है उतने लगा दिए हमने 0। अब काटा हमने 25 से काट दिया, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। इस प्रकार से आ गया हमारा 3/4। इसी प्रकार से 4/5 दिया है तो 5 का भाग देंगे हम 4 में, दशमलव लगा के 0 उड़ा लिया, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से कितना हो गया आपका 0.8। अब इसको यदि भिन्न के रूप में बदलना है तो ये हो जाएगा 8 और बटे दशमलव के स्थान पर 1 आएगा आपका और 8 के स्थान पर 0, ये हो जाएगा बराबर 8/10 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 बराबर हो गया 4/5। इस प्रकार से हम भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अभी आता है दशमलव का जोड़ना या घटाना। दशमलव का जोड़ना घटाना हम किस प्रकार से करेंगे, इसके क्वेश्चंस देता हूं मैं ये, और देखिएगा अभी हमने दे दिया यहाँ पे जोड़ने के लिए 129.43 प्लस 25 प्लस 3.87 ये दे दिया वालों। अब इसको हमें जोड़ना है तो इसको जोड़ने में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो दशमलव में जोड़ना होता है, जोड़ना या घटाना है, दशमलव दशमलव की सीध में रहना चाहिए। जैसे इसको जोड़ना है हमें तो ये लिखेंगे हम 129.43। अब हमें दे दिया 25 तो 25 दे दिया तो हम इसमें दशमलव नहीं है, जब कहीं दशमलव नहीं होता लास्ट में माना जाता है ये यहाँ पर, तो ये 25 आएगा आपका यहाँ पर, ये ध्यान रखना है विशेष, ये 0 और 3.87 है तो 3.87 आएगा आपका यहाँ पर। इस प्रकार से अब इन्हें जोड़ दीजिएगा, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 9 18 का 8, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 1, 158.3। इसी प्रकार से यदि हमें माइनस करना है तो माइनस में भी दशमलव दशमलव की सीध में रहेगा। इस प्रकार से मान लो किसी ने कह दिया कि 20 में से 7.45 घटाइएगा तो क्या करना होगा, हमें 20 लिखेंगे 0.00 और 7.45 यहाँ पर लिखेंगे और ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ को धाई ली, यहाँ से यहाँ को ली, यहाँ से यहाँ को ली, 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचा, 9 रह गया, 9 में से 5 4 गया तो 5 दशमलव, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचा और यहाँ 1 बचा, 12.55। इस प्रकार से हमारा घटाना हो गया। अभी आता है दशमलव का गुणा करना। दशमलव का गुणा है तो इस बात का ध्यान रखना है हमें, किस प्रकार से है देखिएगा। अभी हमने कहा दशमलव की 0.2 में और हमें 0.2 की गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और आप क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं 2 दूनी 4 और दशमलव यहाँ पर लगा दिया, तो ये उत्तर हो गया हमारा 0.4। लेकिन ये आंसर कैसा है आपका, गलत है।
देखिएगा, एक स्थान यहाँ पर है दशमलव का, एक स्थान यहाँ पर है, तो 2 दूनी 4 और दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 2 स्थान पर लगेगा। तो ये आएगा यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 0.04 इस प्रकार से। इसी प्रकार से कोई कहता है कि इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 ये दे दिया मान लो। अब इसमें कह रहा है कि बताओ इसका मान कितना आएगा, तो देखो 2 3 6 6 दूनी 12 है, और दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, एक ये होगा और एक 2 और एक 3, इधर से करेंगे 1 2 3 अपनी तरफ से लगाएंगे, ये हो गया 0.012। इसी प्रकार से भाग का प्रश्न करता हूं जिसमें अक्सर गलती करते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि 5 से डिवाइड करना है आपको 0.25 को डिवाइड करना है, तो क्या कर देते हैं, ये किया और हमने दशमलव लगाया और 5 पंजे 25, 0.5 कर दिया। लेकिन ये हमारा आंसर क्या है, गलत है। रॉन्ग कैसे, कि जब इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25, एक स्थान बाद दशमलव आएगा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। कहाँ गलती की, कि जब हम दशमलव लगाएंगे उसके बाद 2 में भाग देंगे, और 2 में भाग देने पे 2 में भाग नहीं जाएगा तो ना जाने का लगाएंगे 0 और तब लगाएंगे फिर 5 और फिर होगा 5 पंजे 25। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा, इसके बाद है दशमलव भिन्नों की तुलना करना। देखें कौन बड़े है संख्या और कौन छोटी है। अभी मैं 4 संख्याएं देता हूं और उनको आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही अवरोही क्रम क्या होती हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या हो गया, बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए। और अवरोही का मतलब होता है आपका घटता क्रम, घटता क्रम। अब देखिएगा, अभी किसी संख्या 4 संख्या लिख दी, ये लिखा हमने 137.0325, एक लिख दिया हमने 137.1, एक लिख दिया हमने 137.04 और एक लिखा हमने 137.00985। देखिएगा, इसमें अक्सर क्या कंफ्यूजन करते हैं, जिसको जानकारी है उसकी तो बात ही अलग रही, और जिसको जानकारी नहीं तो क्या सोचता है, ये तो इतनी बड़ी संख्या हो गई तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन वो क्या है, रॉन्ग है। क्या देखना है, सबसे पहले तो इधर की संख्या लिखनी है, दशमलव से इधर वाली देखनी है, ये कितनी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, आप देख लेंगे, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी होगी तो छोटी होगी। यदि कंडीशन ये मानो कि जैसे यहाँ पे लिखी हमने सारी संख्याएं समान हैं, 137 हैं सब जगह, तो फिर दशमलव के पहला स्थान देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो पहला स्थान देखा, इसका मान सबसे अधिक है, तो ये होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, देखो यहाँ 0 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो दूसरी संख्या इन दोनों में देखेंगे है ना, तो इनमें ये बड़ी है, तो ये हो गई आपकी सेकंड नंबर की, और फिर ये हो गई आपकी थर्ड नंबर की, और जिसे सबसे बड़ी समझ रहे थे वो कैसी है, फोर्थ नंबर की है, सबसे छोटी संख्या है। आइए अब आगे देखते हैं। अब मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूं जो क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में आए हैं। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है एक, जो उसमें पूछा गया है, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है कि 7/16 और 7/48 का योगफल क्या होगा। 7/16 और
7/48 का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? तो ये आपका भिन्न का प्रश्न है। और भिन्न के प्रश्न में क्या करेंगे? तो 7/16 और प्लस 7/48, इनका एलसीएम लेंगे 16 और 48 का। तो ये 48 से आ गया इनका, और 48 से आने के बाद 16 × 48, 3 सत्ते 21, प्लस 48 से 48, और ये हो गया 7। तो ये हो गया आपका 28/48, और 2 से काटा हमने, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 7/12। ठीक है। इस जो भिन्न के प्रश्न हैं उनमें भी कुछ रहता है, उसे बताते हैं वो आपको, देखिएगा। भिन्न में हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी। अभी उसने 3-4 संख्या दे दी कि 3/4 या 4/5 और 4/5, और एक दे दी उसने 5/8। इन तीनों संख्याओं में बताइएगा कि 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो 2 तरीके हैं इसके। एक तो हम एलसीएम ले लें इनका, और जब एलसीएम लेंगे तो देखो 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से काटा, 2 दूनी 4, 5 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी 4, और फिर आ जाएगा 2 से 1, 5 और 1, और फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1 और 1, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 हो गया। अब 4 का भाग दे, 4 है 40, और 10 दिया 30 आ गया यहाँ पर। इसके बाद 5 अट्ठे 40, और 8 चौक 32, और 8 पंजे 40, 25। अब देखिए किसकी वैल्यू अधिक है? इसमें इसकी वैल्यू अधिक, और ये वैल्यू किसकी है? इसकी। तो ये कैसी होगी? आपकी सबसे बड़ी। ये होगी सबसे बड़ी इन तीनों संख्याओं में। और सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी। तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। ये होगी आपकी सबसे छोटी संख्या। एक तरीका तो यह है, आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 3/4 है, और 3/4 में 4 से भाग देंगे 3 को, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, और 4 पंजे 20। तो ये हो गया आपका 0.75। अब हमने कहा 4/5 का, 4/5 में 5 का भाग देंगे हम 4 में, 0.0, और 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया 0.8। अब हमारा तीसरा है 5/8। 5/8 में 8 का भाग देंगे हम 5 में, तो 0.0, और 8 छिंग 48। देखो यहाँ पर 7 5 आ जाता है, 8 आता है, पहले भी 6 आ गया, तो आगे निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इनमें कौन सी, ये भिन्न कैसी होगी? सबसे बड़ी, और ये होगी सबसे छोटी। तो कोई से भी कायदे से निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, और आप इससे भी निकाल सकते हैं। यदि आपको एलसीएम लेने में सुविधाजनक है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो इस कायदे से निकालें। और यदि एलसीएम लेने में ज्यादा समस्या होगी तो भाग दे करके इस कायदे से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है तो बताएंगे आपको। अभी कोई संख्या देता है कि कोई कई भिन्न दे दी, और उनसे उनमें पूछता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। उसकी कंडीशन क्या है? अभी उसने दिया कि 8/15, 7/15 और 14/15। इनमें पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सीधा है, यदि इनके हर समान हैं तो जिस भिन्न के अंश का मान अधिक होगा वो भिन्न कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और जिस भिन्न के अंश का मान कम होगा वो भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसके विपरीत अगला क्वेश्चन दे दिया उसने कि 17/14
17/25, 17/9 और 17/11। अब इसमें पूछता है कि बताओ इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यदि सबसे बड़ी की बात करें तो यदि सभी के अंश समान हैं, ये ध्यान रखना है, यदि सभी के अंश समान हैं तो जिसके हर का मान कम होगा वह भिन्न बड़ी होगी। देखो इसके हर का मान कम है तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी, और जिसके हर का मान अधिक होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। तो इसके हर का मान अधिक है तो ये हो जाएगी छोटी। तो इनको ऐसे भी पूछ सकता है कि उसने संख्या दे दी यहाँ पे कि मान लो 15/7 और 15/8 और 15/4 और 15/13, और इनको कह देगा कि इनको आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो, आरोही में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। और आपके लिए क्या करेगा, वो 4 ऑप्शन बना के दे देगा, ए, बी, सी और डी, और अलग अलग लिख देगा। किसी में किसी प्रकार से, मान लो इसमें लिखता हूं मैं, एक में लिख दिया उसने आरोही क्रम में पूछ रहा है, मान लो आरोही क्रम में ये पूछ रहा है। एक में लिख देगा मान लो 15/4, 15/7, 15/8 और 15/13। मान लो बी में लिख दिया, इसमें लिख दिया उसने कि 15/13 और 15/8 और 15/7 और 15/4। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन बना देगा, इनमें से कोई एक हमारा उत्तर होगा। तो इस आरोही क्रम के बारे में देखें तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी वाला। और यदि अवरोही क्रम के बारे में, अवरोही पूछता है अवरोही क्रम में लगाइए, तो उत्तर कौन सा हो गया आपका, ए वाला। इस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे क्वेश्चंस देखेंगे अब हम कि जो हमारे पुलिस की भर्ती परीक्षा 2019 और 2018 के सेट्स में जो क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। हमें यही ध्यान रखना है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले वर्षों में पूछ रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से तैयार करें। और जो हमारा समय है मात्र बहुत कम, आज से मात्र 1 महीने का समय बचा है। 1 महीने में हमें सारी चीजें कवर करनी है, तो हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस करना है। और वही देखना है कि जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे वो कंप्लीट हो जाए। देखिएगा इसमें क्वेश्चन दिया है इन्होंने, जो पिछले साल का क्वेश्चन आया है वो है आपका कि मिश्रित भिन्न बताओ। एक ये रह गया, इसमें दिया है कि मिश्रित भिन्न बताओ। मिश्रित भिन्न बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये 2020 में जेल वार्डन की परीक्षा में 2020 में आया हुआ है। जेल वार्डन की परीक्षा थी उसमें 2020। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 सही 3/8, 2 सही 3/8 ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन दे रखा है 5/8, बी ऑप्शन रहेगा 5/8। सी ऑप्शन दिया है इसका 2/3, 2/3, और डी ऑप्शन दिया है 2/7, 2/7। अब देखिए इसने पूछी है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है, देखो एक तो होती है सरल भिन्न। क्या होती है, सरल भिन्न, और एक होती है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, या इसको ही कहते हैं हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। सरल भिन्न क्या है, यदि हम किसी भिन्न को हर और अंश और हर के रूप में लिखें। हमने लिखा मान लो 3/5, 8/7 या 11/15, ये होगी हमारी सरल भिन्न।
और यदि मिश्रित रूप में क्या होगी, हमने लिखा 2 सही 1/4 या 4 सही 3/5। तो जब हम सही बटे के रूप में लिखते हैं तो ये होती है हमारी मिश्रित भिन्न। इसमें एक भिन्न और रह गई, एक होती है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक होती है आपकी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है, देखिएगा। देखो, उचित भिन्न वो मानी जाती है जिसमें अंश का मान कम हो और हर का मान अधिक हो। जैसे हमने लिखा 4/5, 5/8, 11/17, 15/26, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हर का मान अधिक होगा और अंश का मान कम होगा। यदि हम अनुचित भिन्न की बात करें तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अनुचित भिन्न में अंश का मान अधिक होगा और हर का मान कम होगा। हमने लिख दिया 11/5, 17/13, 14/11। तो इसमें जब हमारे अंश का मान अधिक होगा तो ये कैसे हो जाएगी, आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक, इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपका, इसी प्रकार से इसका रिवीजन करते रहेंगे और पिछले सालों के पेपर्स को आप अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है इसने 9.87 प्लस 6.64 6.54 और प्लस 3.21। ये जो है 18 जून 2018 की परीक्षा में आया है, कांस्टेबल वाली में। ये क्वेश्चन आया है 18 जून 2018 की परीक्षा में, कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया है। देखो, बिल्कुल सिंपल दिया है, क्या करना है, जोड़ना है आपको। 9.87, 6.54 और 3.21 ऐड कर दीजिएगा। 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 3 4 और 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19.62। इसी प्रकार से अगला है क्वेश्चन है